हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज प्री और मेंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस और पीसीएस दोनों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक जिसको कहते हैं वो आज पढ़ाने जा रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ट्राइबल रिवोल्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जनजातीय, हिंदी में हम लोग कहते हैं जनजातीय विद्रोह। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, जनजातीय विद्रोह, राइट। ओके, नाम सुने हो आप लोग, जनजातीय, आदिवासी भी कहते हैं हम लोग, सामान्यतः शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए यहां पर कि जनजातीय कौन थे या कौन हैं, इनको जनजातीय क्यों कहा गया। इसमें एक एक पॉइंट करके जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें हम चर्चा करते एक एक पॉइंट करके, पहला पॉइंट इसमें क्या कि ये जनजातीय कौन कौन और इनको जनजातीय क्यों कहा गया। पहला पॉइंट देखो, जब हम मुख्य परीक्षा के लिए लिखते हैं तो हमारा कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए। जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। ये आप लोग से भी कोई पूछता अपने बारे में बताओ तो इंट्रो करते हो, बताते हैं हम कि हम कौन हैं, हमारा नेचर क्या है, पहले हम क्या थे और आज क्या है कि नहीं। वही बात यहां पर भी है। जब हमारा जो कोई टॉपिक बनता है, जब टॉपिक बनता है उस टॉपिक पर हम पहले चर्चा करते हैं और उसके मूल बात को पहले जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। जब तक उन मूल बातों को आप लोग नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे। देखो, आईएएस पीसीएस का प्रीलिम्स पास करना बहुत बड़ी बातें नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुख्य परीक्षा लिखना, कि आप मेंस लिखते कैसे हो, और वही आपके फाइनल सिलेक्शन पर निर्भर करता है। यानी मुख्य परीक्षाएं फाइनल सिलेक्शन दिलाता है आपको। तो आप देखें, दूसरा क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं, प्रश्न यहां पर उठता है कि ये जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ, रीजन, इन जनजातियों ने यह विद्रोह क्यों किया, यह जानने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, इन जनजातीय विद्रोह का परिणाम क्या आया, रिजल्ट क्या निकला। और जब इन तीनों मुद्दों पर हम डिस्कस कर लेते हैं तो हम सारा लिख लेंगे। और उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के बारे में हम यहां आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे विद्रोह हुआ, रामोसी विद्रोह, खासी विद्रोह, कोल विद्रोह, कुकी विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सुने हो तो उनको हम लोगों को समझना है, देखना है। और साथ साथ ये भी देखना है यहां पर कि इनके प्रवृत्ति और प्रकृति, दो बातों को जाना होता है। प्रवृत्ति और प्रकृति क्या थी, यदि उसको हम समझ लेते हैं, उसको हम जान जाते हैं, तब हम अच्छे से लिख पाएंगे, कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय वस्तु कठिन नहीं होता है। जरूरत एक ही बात की होती है को उसको हम कैसे समझते हैं और उन बातों को हमें समझने का तरीका क्या है, यानी कि उन बातों को समझने के लिए हमारी नजरिया क्या है।
हमारी जैसी नजरें होंगे, हमारे जैसी नजरिया होगा, हमारे जैसी सोच होगा, उसी तरह से हम उस बात को समझेंगे, उस बात को लिखेंगे, यानी व्यक्त करेंगे। जानते हो आप लोग, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि अपना अपना नजरिया, कहते हैं ना कि अपना अपना नजरिया है। यदि आपका अपना अपना नजरिया छोड़ दें तो किसी बात को आप ठीक से समझेंगे ही नहीं। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो सभी को वह फिल्म अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। सभी का उस पर नजरिया अलग अलग है, सभी अलग अलग दृष्टिकोण से उसको देखते हैं और उसी अनुसार उसको समझते हैं और उसी अनुसार उसका मूल्यांकन भी करते हैं। जैसे हमारा कोई दोस्त है, ठीक है, हम दोस्त का नजरिया हम देखते हैं, हमारे उस दोस्त का नजरिया कैसा है, अब उनकी सोचने का तरीका कैसा है, ये हमारा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, हंसते क्यों हो, होता है कि नहीं रिलेशनशिप है। अब किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप है, उसका अब तीसरे व्यक्ति जो है उसको नजरिया क्या है उसको समझने के लिए, जानने के लिए, तो सभी बातों के पक्ष विपक्ष सब कुछ होता है। सकारात्मक पक्ष भी होता है, नकारात्मक पक्ष भी होता है। उन सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को हम देखते हैं, तब सारा कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर खुल के सामने होता है, तब हम किसी बात का अच्छे से मूल्यांकन कर पाते हैं। यही बात हमारे विषय वस्तु में भी है। यही बात जनरली हम लोग कहते हैं कि नहीं कि नजरिया बदलो, और यानी सोचने की शक्ति जो है, सोचने की क्षमताएं जो है, समझ जो है, उसमें परिवर्तन लाओ, उसको देखो, तब देखो जो कितना अच्छा वह विषय वस्तु, कोई बात आप अच्छे से उस बात को समझ पाते हो, कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चले हम इस पर चर्चा करें। अब देखते हैं क्या यहां पर कि जनजातीय विद्रोह में, यानी ये जनजाति जो है, ठीक है, ये जनजाति जो है ये कौन है, जनजाति इनको क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, ठीक है, ये बात, तो इसको हम पहले समझ लें, जनजाति क्यों कहा गया। तो जनजाति इनको कहा गया क्यों, दो बातों पर को यहां पर आपको ध्यान देना होगा। इसको एक नाम और भी हम लोग जनरली सुनते हैं, आप लोग जानते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आदिवासी। वो है आदिवासी, दो शब्द है आदि और वासी, दो शब्दों का यहां पर मिलन भी है, दो शब्दों के संयोग से आदि और वासी। आदि मतलब सबसे प्रारंभ वाला, प्रारंभिक निवासी, और यहां हम देखते हैं कि एक जनजाति, जन और जाति दो शब्दों हैं। देखिए इस संबंध में जो प्रमुख बातें हैं वह है क्या, वह व्यक्ति जो समाज के मुख्य धाराओं से अलग रहे, क्या रहे व्यक्ति, हमारे समाज के मुख्य धाराओं से, मुख्य धाराओं से अलग रहे, इन्हें मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण समाज के जो मुख्य धाराएं के जो लाभ हैं, उन लाभों से ये लोग उन लाभों से वंचित हो गए, वंचित हो गए, और ये लोग पिछड़ेपन की जीवन जीने लगे। यानी सोसाइटी का जो बेनिफिट जो मिलना चाहिए, जैसे हमें मिलता है, समाज का जो हमें लाभ मिलता है, वो लाभ इन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुआ। यानी राज्य के द्वारा, राज्य कौन है, सरकार, राज्य के द्वारा इनको वो लाभ उस प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाया। जब वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से वह समाज के उन लाभों से हट गए, और यानी कि समाज के मुख्य धाराओं से वो अलग हो गए। जब हम समाज के मुख्य धाराओं से अलग हो जाते हैं तो राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकार जो है, उस अधिकार से हम वंचित हो जाते हैं। वही इन्हें इन जनजातियों के साथ हुआ। सेकेंड वर्ड, इस पर हम
ध्यान दे, एक बात और है इस यहाँ पर कि ये लोग मुख्यतः जंगल यानी वन और पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे। यानी वनों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग थे और इन वनों और पर्वतीय क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार मानते थे, अधिकार मानते थे। यानी वनों पर भी अपना अधिकार मानते थे और इन पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार मानते थे। राइट। इसी क्षेत्रों में बाहरी लोगों का इंटरफेयर हुआ। तो वो बाहरी लोग कौन थे? अंग्रेज, जमींदार, मनी लेंडर, इनको हम लोग साहूकार कहते हैं। इन लोगों का इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप होना प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब एक बात पर अब चर्चा हम करें कि जो मैंने कहा भी था कि इनका हम नेचर यानी इनकी प्रकृति क्या था, थोड़ा इन बात को देख लें कि प्रकृति किस प्रकार का था। इतने भी भारत में इतने भी जनजातीय विद्रोह हुआ और सभी जनजातीय विद्रोह वायलेंट और मिलिटेंट नेचर में था, यानी हिंसात्मक और क्रांतिकारी प्रवृत्ति के रूप में था, शांतिपूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए कहा गया कि अपराइजिंग यानी उपद्रव। मैंने पिछले सेशन में एक बार डिस्कशन किया था, मैंने बताया था कि अपराइजिंग, रिवोल्ट और मूवमेंट तीनों शब्दों में अंतर है, यानी उपद्रव, क्रांति और आंदोलन तीनों शब्दों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ वे अपराइजिंग है, यह अपराइजिंग यानी एक उपद्रव है, एक विद्रोह है। चलिए उस पर तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लें। तो इनका नेचर यानी इनकी प्रकृति को हम देखते हैं, तब प्रकृति क्या है? हिंसात्मक, हिंसात्मक और क्रांतिकारी रूप में है, हिंसात्मक और क्रांतिकारी रूप में है। ठीक है, जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रारंभ हुआ। क्रांतिकारी जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रारंभ हुआ। अब यहां पर बेटा तुम कहोगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्यों? जिसका कारण मैंने बताया, जब तुम्हारे अधिकारों में कोई बाहरी लोग हस्तक्षेप करेंगे, क्या तुम विद्रोह नहीं करोगे? तुम्हें आक्रोश नहीं होगा? होगा ही। जब हमारे अधिकार में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, जो हमारे परंपरागत अधिकार है, प्रथाएं हैं, तो हम विद्रोह करते हैं। आज भी करते हैं। आज ही भारत में आने हो रहा है, देख रहे हो पूरे भारतवर्ष में। महाराष्ट्र देख रहे हो, मराठवाड़ा क्षेत्रों में कहता है कि हमारा ये ट्रेडिशन है। कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जो भी परंपराएं हैं, परंपरागत है, उसमें यदि हस्तक्षेप होगा तो विद्रोह होगा। जनरली हम लोगों में भी आक्रोश होता है। यही आक्रोश की भावनाएं इन जनजातियों में भी हुआ, क्योंकि वनों और उन पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों पर वह अपना राइट्स, अपना अधिकार मानते थे। देखते नहीं हो आज भी सरकार के द्वारा इनके लिए सेपरेट अलग से बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। बहुत सारी जनजातियों की अलग सी व्यवस्था है, जनजातीय कानून अलग से बना हुआ है, जनजातीय क्षेत्र के लिए अलग से मंत्रालय का गठन है, अलग से उनको पैकेज दिया जाता है और उनके अधिकारों पर आज भी किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप होने से रोका जाता है। तो इस प्रकार का इसका नेचर था। ओके, अगला पॉइंट यानी विद्रोह क्यों हुआ, इस पर हम लोग अगले सेशन में बातचीत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।